सवाल आपका क्या है उसको देखिए। लेट एस बराबर 1 2 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को डिटरमाइन करना है वेदर द फंक्शन एफ सच दैट एच टू एस डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स। मतलब नीचे कुछ फंक्शन लिखा हुआ है तो वहाँ पे कह रहा है क्या है, उसके बाद फंक्शन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। यदि फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो आपको उसका इन्वर्स निकालना है, और यदि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इन्वर्स आपका नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखनी है कि कोई भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। तो मैं बता दूं, यदि कोई फंक्शन 1 1 हो, 1 1 एंड 1 2 हो, 1 1 1 2 भी बोल सकते हैं, तो 1 1 एंड 1 2 हो। यदि कोई फंक्शन 1 1 1 2 हो तो याद रखिएगा एफ इन्वर्स जो है वो आपका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा बेटा, जब वो फंक्शन आपका 1 1 1 2 हो तो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। आपको पता है कि 1 1 1 2 फंक्शन को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं बाइजेक्टिव भी बोला जाता है, या तो इसी को बोल सकते हैं बाइजेक्शन। इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव या तो बाइजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अब आपका सवाल क्या है पहला उसको देखिए। सवाल यहां पे बोला जा रहा है क्या ये फंक्शन का इन्वर्स, देखिए। अब बेटा यहां सबसे पहले क्या है, एफ दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखता हूं, सॉल्यूशन। पहला सवाल लेके चलता हूं। इसमें आपका दिया हुआ है गिवन में, एस में दिया हुआ है आपका 1 2 3, और एफ में क्या दिया उसको देखिए। एफ में आपका दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3, तो एफ में दिया हुआ है आपका 1 1 2 2 3 3 दिया बेटा। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, यहाँ पे दो को सेट बना देना है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, यहाँ पे दो को सेट बना दीजिए इस प्रकार। ये आपका एस है और ये भी आपका एस है। इसमें 3 को एलिमेंट दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है, एस में 3 को दिया हुआ है 1 2 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3, इसमें भी लिख देना 1 2 3। अब देखिए 1 का इमेज 1 के साथ है, याद रखिएगा 1 ये ऑर्डर पेयर में है ना, 1 1, इसका मतलब 1 का इमेज 1 के साथ बन रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, 1 को 1 के साथ मिला देना है, 2 को 2 के साथ मिला देना है, 3 को 3 के साथ मिला देना है। ऐसे आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, ये आपका फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि सबसे पहले ये क्या है कि सेट, ये इसको ये मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, इसको 2 मिनट के लिए चाहो तो इसको अब ये मान लो, और इसको आप क्या मान लो, बी मान लो। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सिंगल इमेज बना है सेट बी में, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। और 1 2 फंक्शन कब कहेंगे, जब इसका डोमेन, देखो ये कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज। रेंज का मतलब क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी का रिलेशन, ये जो एलिमेंट है किसी ना किसी का रिलेशन है, किसी ना किसी का इमेज बना हुआ है। इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं है, और यदि इसमें एक भी खाली नहीं हो तो आपका कोडोमेन रेंज बराबर हो जाता है। कोडोमेन रेंज बराबर हो जाए, या तो याद रखिएगा यदि रेंज कोडोमेन का सबसेट हो जाए, या तो कोडोमेन रेंज का आपका सबसेट हो जाए, या तो रेंज कोडोमेन का सबसेट हो जाए। ठीक है, तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाता है, 1 2 फंक्शन कहलाता है। एक तरह से बराबर होनी ही चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसमें कोई खाली नहीं है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और आपका 1 2 भी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि f इज 1 1 एंड 1 2 फंक्शन है, 1 2 है, देयरफॉर एफ इनवर्स जो आपका है वो आपका एग्जिस्ट करता है। एफ इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर गया। अब यहाँ पे देयरफॉर भी करके लिख सकते हो। देयरफॉर एफ इनवर्स लेना है तो इनवर्स निकालना बहुत सिंपल है। ये जो दिख रहा है आपको 1 1, बस इस 1 1 जो दिख रहा है इसी को पलट देना है। तो 1 1 को पलटेंगे ना, तो 1 1 को पलटेंगे तो वही आएगा
1,1 ही आएगा। बस इसके ऑर्डर पेयर को चेंज कर देना है, मतलब इस ऑर्डर में लिखा है ना, बस इसको पलट देना है। तो 2,2 वही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि डुप्लेक्स एलिमेंट में चेंज आपका नहीं करता है। और इस प्रकार इसका क्या निकल गया, इन्वर्स निकल गया बेटा। क्या निकल गया आपका, ये इन्वर्स निकल गया। अब आता हूँ अगला सवाल पे, अगला सवाल क्या है उसको देख लीजिए। अगला सवाल है आपका एफ में दिया हुआ 1,2, 2,1, 3,1। इसको लिखता हूँ। बी के लिए गिवन में एफ बराबर दिया हुआ है, देखो बेटा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 1,2, 2,1, 3,1। तो यहाँ लिखिए 1,2, 2,1, 3,1। इसको लिख दिए, ठीक है, ये लिखा गया। इसको हल करना है अब आप लोग को, इसको हल करना है बेटा। देखिए कैसे हल करता हूँ। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये फंक्शन 1112 है या नहीं, क्या ये फंक्शन 1112 है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको दो को सेट बना देनी इस प्रकार, ये भी एस और ये भी एस है। इसमें आपका एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3। देखिए 1 का रिलेशन 2 के साथ है, बोला 1 का इमेज बन रहा है 2 के साथ। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे 1 का इमेज बना देना है 2 के साथ। फिर यहाँ पे 2 का बन रहा है 1 के साथ, तो 2 को बना देना है 1 के साथ, ठीक है। और फिर 3 का बन रहा है 1 के साथ, तो आपको 3 को ले जाना है 1 के साथ। तो बेटा देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि 1 2 फंक्शन ये है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है, या तो 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका किसी ना किसी के साथ इसका रिलेशन नहीं है। तो ये फंक्शन आपका 1 2 नहीं है। और यदि ये फंक्शन 1 2 नहीं है तो यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ऐसे क्लियरली, एफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, या तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आपका एफ इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं किया। और यदि एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। इसका लास्ट सवाल पे आता हूँ। अभी मैं इस सवाल पे आता हूँ, इसको देखिए, इस पे आता हूँ। 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का आपका 1 का रिलेशन 2 के साथ, मतलब 1 का इमेज 3 के साथ बन रहा है, 1 का इमेज 3 के साथ बन रहा है, 3 का इमेज 2 के साथ बन रहा है, 2 का इमेज 1 के साथ बन रहा है। अब इस पे आता हूँ, इसका सोल्यूशन देखो बेटा आप लोग। अब आता हूँ सेक के लिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोग को एग्जाम में इसी प्रकार लिखना है। एफ में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, 1,3, 3,2, 2,1। तो लिखिए इसको 1,3, 3,2, 2,1, ये लिख दिए। तो आपको सबसे पहले बेटा क्या करना है, 2 को सेट बना देना है इस प्रकार। एस में ही लेना है, सबके लिए एस है एफ। इसमें 3 को एलिमेंट दिया हुआ है, तो लिख दीजिए 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। अब देखिए 1 का रिलेशन 3 के साथ है, तो यहाँ पे आइए और 1 को 3 के साथ मिलाइए, 3 का 2 के साथ, तो 3 को 2 के साथ ले जाइए, और 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ। देखो बेटा डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ये हैज डिफरेंट इमेज इन सेट भी। और यहाँ पे क्या है आपका गुड डोमेन और रेंज आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि एफ इज 1 1 एंड 1 2 है, फंक्शन है, ठीक है। तो देयरफॉर एफ इनवर्स आपका जो है
वो आपका एग्जिस्ट करेगा। और यदि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर एफ इनवर्स कहीं लेंगे तो बस क्या करने है आपको, ये जो आपका 1,3 है ना, अब इसको पलट देना है। तो 1 के साथ 3 आ जाएगा, 3 और 3 के बदले 1 आ जाएगा, तो पलट देंगे इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,1, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,2। तो यही बेटा इसका आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को दूसरे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसको समझ सके और एग्जाम में कहीं आएगा तो उसको बना सके। थैंक यू।